थोड़ा सा आइए ना, इधर आइए सब लोग आइए। आज देव कुमार धान नहीं आ सके कार्यक्रम में आप आए, क्या संदेश दिया है उन्होंने लोगों के लिए? देखिए, मुझे पहली बार तो राजनीतिक भाषण देने नहीं आती है। मैं पहली बार घर से निकली हूँ। मेरे पति तो 365 दिन क्षेत्र में रहते हैं और इसलिए चुनाव लड़ना तो उनका, चुनाव में आना उनका फर्ज बनता है। वो लोगों से दूर रह ही नहीं सकते। और नॉमिनेशन के दिन भी उन्होंने पूरा अपना वर्णन दिया था कि उनके पे ये केस है। अगर उनको मना करना था तो उसी समय मना कर दिया जाता कि आप पे इतना केस है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अब लास्ट मोमेंट में जब देख रहे हैं कि जनता का इतना सपोर्ट उनके साथ है तो उनको तरह तरह के केस में फंसाया जा रहा है। उस दिन क्यों नहीं बोला गया कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते? अभी उनके अगेंस्ट में वारंट निकाल दिया गया है। तो इस कारण वो अभी क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं खुलकर, इसलिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा अपने पति के सपोर्ट में। और लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट के चलते हम आए हैं। इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद भी लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सभा में शामिल हुआ, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके लिए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, बहुत मुश्किल है खासकर उन महिलाओं के लिए जो घर संभालती रही हैं। इस तरह अचानक इतनी भीड़ में आना, अपनी बात रखना, आप सहज महसूस कर पा रही हैं या फिर बहुत अनकॉन्शियस है? देखिए, जब आज मैं पहली बार घर से बाहर निकल के यहाँ आपके सामने बोल रही हूँ तो बहुत सहज तो नहीं है, लेकिन अगर आप सभाओं में जा रही हैं? नहीं, सभाओं में जा रही हैं? आज तक मैं किसी भी सभा में नहीं गई हूँ। आज पहली बार मैं आई। और ओवैसी साहब का प्रोग्राम था और धान साहब नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो सब लोगों ने मुझे कहा कि नहीं मैडम, आपको जाना पड़ेगा। हम बोले हम जरूर जाएंगे। आप तुरंत तैयार हो गई या थोड़ा वक्त लिया सोचने के लिए? तैयार हो गए, तुरंत तैयार हो गए जी कि आपको लगा कि जाना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? आपकी क्या शिक्षा रही है? ग्रेजुएशन किया है। तो चूँकि पति हैं, राजनीति में रहे हैं, तो रिश्ता तो रहता होगा, बहुत सारे लोग आते जाते होंगे, तो सहज तो है ही ये सारी चीज़ें, लोग मिलने आते होंगे। अच्छा, आप बताइए मुझे कि इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा मुद्दा है, अगर देव कुमार धान आपके पति जीत के आते हैं तो सबसे पहले आप चाहेंगी, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का हिस्सा है और आपका हक भी बनता है ना, तो आप कौन सा ऐसा पहला काम करवाना चाह रही हैं जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में होना? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों की अपनी कमी है। अपने वोटर्स से भी कुछ कहना चाहेंगे अगर जो देख रहे हैं इस वक्त? आप ये समझ के कहिए कि आपके पति जो हैं देव कुमार धान वही अपील कर रहे हैं, अगर उनसे कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, 23 तारीख को आप हमारे निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान को टेम्पो छाप पे 11 नंबर पे बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। बस यही अपील है और आपका आवाज़ विधानसभा तक गूंजेगा। आपका हर दुख सुख में शामिल होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।